डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नर्स प्रैक्टिशनर। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो एक्ट आया है नर्स प्रैक्टिशनर का, तो उसके बाद डिफरेंट लोगों ने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए और रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक नर्स प्रैक्टिशनर पे एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएं कि नर्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, क्या एक नर्स जो है वो अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है, क्या एक नर्स एक डॉक्टर बन सकता है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देंगे नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में कि नर्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, एक रजिस्टर्ड नर्स नर्स प्रैक्टिशनर कैसे बनेगा, एक स्टाफ नर्स और रजिस्टर्ड नर्स और नर्स प्रैक्टिशनर में क्या फर्क होता है, और एक नर्स प्रैक्टिशनर जो है क्या वो इंडिपेंडेंटली क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है, वो किस तरह जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है, एक नर्स प्रैक्टिशनर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में फुल डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नर्सिंग और हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नर्स प्रैक्टिशनर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनता है। आप लोगों ने एफईसी करनी होती है, एफईसी के बाद बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना होता है जो कि 4 साल की डिग्री है। 4 साल बीएस नर्सिंग की डिग्री करने के बाद 1 साल आप लोगों ने क्लिनिकल इंटर्नशिप करना होगा किसी हॉस्पिटल में। उसके बाद आप लोगों को पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक रजिस्टर्ड नर्स वाला कार्ड मिलेगा। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। फिर उसके बाद जो है आपने नर्स प्रैक्टिशनर कैसे बनना है तो वो फिर डिटेल के साथ अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप लोग गौर से देख लें, अ नर्स प्रैक्टिशनर इज अ नर्स हु हैज एडवांस क्लिनिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो नर्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब नर्स प्रैक्टिशनर कौन होता है? वो नर्स होता है जिसके पास एडवांस क्लिनिकल एजुकेशन और एडवांस क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, तो उसको हम एक नर्स प्रैक्टिशनर कहते हैं। अब एडवांस क्लिनिकल एजुकेशन क्या है या एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है तो वो आगे आने वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अब नर्स प्रैक्टिशनर का काम क्या होगा? नर्स प्रैक्टिशनर शेयर मैनी ऑफ द सेम ड्यूटी एज डॉक्टर। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ना कि अब नर्स डॉक्टर बन जाएगा, तो वो इस बिहाफ पे कहते हैं कि देखो जो डॉक्टर की डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, जो ड्यूटीज़ हैं डॉक्टर्स की, तो उसमें से कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो एक नर्स प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर सकता है। इसलिए अक्सर लोगों ने ये बात भी मशहूर की होती है कि अब नर्स जो है वो डॉक्टर बन सकता है, तो वो सिर्फ इस बिहाफ पे। अदरवाइज नर्स जो है वो वही नर्स रहता है और डॉक्टर जो है वो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ने एमबीबीएस किया होता है, इसके बाद वो स्पेशलाइजेशन वगैरह, और हम क्या हैं, हमने नर्सिंग किया होता है। लेकिन जो डॉक्टर की ड्यूटीज़ हैं, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो उसका काम है, तो वही ड्यूटीज़ जो हैं वो कुछ जो हैं वो नर्स प्रैक्टिशनर को इजाज़त मिल जाती है। जिसमें क्या आता है? जिसमें आता है कि नर्स प्रैक्टिशनर परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन। वो मरीज की फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं मरीज का मुआयना करना, मरीज की असेसमेंट करना कि मरीज को क्या क्या मसला है। सेकंड क्या है? डायग्नोस। वो पेशेंट के डिजीज को डायग्नोस कर सकता है, देख सकता है कि मरीज को क्या क्या बीमारियां हैं। डायग्नोस किसे कहते हैं कि मिसाल के तो एक मरीज आपके पास आ जाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आप ये फाइंड कर ले कि ये पेन के बिहाइंड रीजन क्या है, क्या वजह, इसको डायग्नोस कहते हैं। तो नर्स प्रैक्टिशनर फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है, वो क्या करते हैं, वो डायग्नोसिस के बाद जब उसको डिजीज का पता चलता है तो वो उस डिजीज की ट्रीटमेंट भी कर सकता है, या कोई हेल्थ कंडीशन हो उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकता है, और उसके साथ साथ वो पेशेंट की बीमारियों के लिए खुद से मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये एक नर्स प्रैक्टिशनर होता है। सही है। यहां पर आप देख ले कि नर्स प्रैक्टिशनर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है।
जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि नर्स प्रैक्टिशनर पेशेंट को असिस्ट करेगा, असिस्ट कर सकता है, पेशेंट की एग्जामिनेशन कर सकता है, उसका मुआयना कर सकता है, उसके बाद पेशेंट के डायग्नोज बना सकता है कि उसको कौन कौन सी डिजीज है, उसको क्या मसला है मरीज को। उसके बाद वो जो उसको प्रॉब्लम का पता चल जाए तो उसके लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक नर्स प्रैक्टिशनर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। वो मरीज के लिए डिफरेंट ब्लड टेस्ट लिख सकता है, डिफरेंट ब्लड टेस्ट वगैरह लिख सकता है, जो लैब टेस्ट हो गए वो मरीज के लिए लिख सकता है, जिससे उस मरीज की डिजीज को हम इजीली डायग्नोज कर सके। जिस तरह टाइफाइड टेस्ट हो गया, मलेरिया टेस्ट हो गया, ये चीजें सीबीसी वगैरह। इसके बाद एंड collaborate with medical team member to ensure the best treatment plan for each patient। और वो और हेल्थ मेंबर के साथ कंबाइन होके मरीज के डिजीज को इस अच्छे तरीके के साथ कवर करना, उसकी डिजीज को, उसके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करना, ये नर्स प्रैक्टिशनर की जॉब डिस्क्रिप्शन है। कि मतलब एक नर्स प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, तो वो मैंने आपको बता दी कि पेशेंट को असिस्ट करना, उसको डायग्नोज करना, उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, डिफरेंट टेस्ट लिखना, ये एक नर्स प्रैक्टिशनर कर सकता है। आप लोग के जहन में क्वेश्चन और आ सकता है कि नर्स तो नर्स डायग्नोज बना सकता है, लेकिन वो नर्सिस डायग्नोज थे। अभी जो है वो जनरल डायग्नोज होती है, जिसके बिहाफ पे हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो नर्स प्रैक्टिशनर कर सकता है डायग्नोसिस। अब हम यहां पे आपको बताएंगे कि एक नर्स प्रैक्टिशनर कैसे बनेगा। हाउ टू बिकम नर्स प्रैक्टिशनर। टू बिकम अ नर्स प्रैक्टिशनर वन मस्ट बी अ रजिस्टर्ड नर्स। कि अगर एक बंदा नर्स प्रैक्टिशनर बनता है तो वो पहले रजिस्टर्ड नर्स होगा, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, उसके पास बीएस नर्सिंग की डिग्री होगी। कंप्लीट अ नर्स प्रैक्टिशनर फोकस्ड ग्रेजुएट मास्टर और डॉक्टर नर्सिंग प्रोग्राम। बीएसएन करने के बाद, बीएस नर्सिंग के बाद वो रजिस्टर्ड नर्स जब बन जाता है, उसके बाद उसके पास एक एडवांस नर्सिंग डिग्री होगी, जो कि या तो मास्टर डिग्री या मास्टर के पास डॉक्टर डिग्री उसके पास होगी। उसके पास एडवांस नर्सिंग एजुकेशन जो डिग्री है, मास्टर इन नर्सिंग और पीएचडी इन नर्सिंग, और एडवांस जो प्रैक्टिस है वो होगा। तो उसके बाद एक नर्स जो है वो नर्स प्रैक्टिशनर बन सकता है। तो अब ये और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया कि एक नर्स प्रैक्टिशनर कैसे बनेगा, कब वो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। अब हमारे पास है रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर कि नर्स प्रैक्टिशनर का क्या रोल होता है। नर्स प्रैक्टिशनर प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक एंड कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम। देखो, जो नर्स प्रैक्टिशनर होता है वो डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज दे सकता है। वो किसी भी एक्यूट प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है, वो किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है, वो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स हेल्थ का प्रॉब्लम, जो पेचीदा हेल्थ से रिलेटेड सेहत का जो मसला है उसको ट्रीट कर सकता है। हेल्थ प्रमोशन कर सकता है पेशेंट की, मतलब उसके हेल्थ को किस तरह और बेहतर बना दिए जाए, उसके डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। हेल्थ एजुकेशन किसी भी पर्सन को दे सकता है कि वो किस तरह अपने सेहत को मतलब सेहत खुद को सेहतमंद बना सकता है। कि कोई भी इंडिविजुअल है या फैमिली है उसको हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग दे सकता है। किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी उसको हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड है, डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंशन के रिलेटेड डिफरेंट काउंसलिंग जो है वो कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे दे सकता है। तो ये रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर होंगे कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, उसको ट्रीट कर सकता है, वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो जो है लैब टेस्ट लिख सकता है, पेशेंट को एग्जामिन कर सकता है, पेशेंट की असेसमेंट कर सकता है, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की, कम्युनिटी या ग्रुप की काउंसलिंग कर सकता है हेल्थ से रिलेटेड। अब यहां पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसका यहां पे एक सोल्यूशन है कि रजिस्टर्ड नर्स और नर्स प्रैक्टिशनर में फर्क क्या है। Although both registered nurse and nurse practitioner focus on patient observation and care,
देखो दोनों जो नर्स होगा, चाहे वो नर्स रजिस्टर्ड नर्स हो या नर्स प्रैक्टिशनर हो, जो भी हो, मेन मकसद उसका पेशेंट की केयर होता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके डिजीज की ट्रीटमेंट करना, ये होता है। लेकिन जो लार्जेस्ट डिफरेंस है इन दोनों में, तो वो ये है, वो उनके रोल का है। द टू रोल इज दैट nurse practitioner are permitted to prescribe treatment, order tests and diagnose patient। जिस तरह हमने आपको अभी बताया कि नर्स प्रैक्टिशनर जो है वो पेशेंट की असेसमेंट कर सकता है, उसके डायग्नोज बना सकता है, उसके लिए मेडिसिन लिख सकता है, उसके लिए लैब टेस्ट लिख सकता है, उसकी ट्रीटमेंट लिख सकता है। ड्यूटीज नॉर्मली परफॉर्म बाय फिजिशियन, वही नर्स प्रैक्टिशनर की ड्यूटी होती है जो एक सिंपल डॉक्टर या फिजिशियन की होती है। तो वही तमाम ड्यूटी एक नर्स प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है। लेकिन रजिस्टर्ड नर्स ऐसा नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड नर्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग केयर देगा, वो कोई भी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन यही रजिस्टर्ड नर्स जब एडवांस क्लिनिकल एजुकेशन मास्टर डिग्री उसके पास आ जाए, तो वो नर्स प्रैक्टिशनर बन जाए, तो वो फिर वही ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं जो एक फिजिशियन परफॉर्म करता है। इसलिए तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं, बहुत से नर्स स्टाफ ये कह रहे थे कि नर्स बिकम अ डॉक्टर, तो वो इस बिना पे कह रहे थे कि जो फिजिशियन की ड्यूटी होती है वही हमारी ड्यूटी होती है, वही हम परफॉर्म कर सकते हैं। और नर्स प्रैक्टिशनर के लिए और नेम भी हमारे पास यूज होते हैं। जिस तरह एक रजिस्टर्ड नर्स के लिए कौन कहते हैं स्टाफ नर्स है, कौन कहते हैं चार्ज नर्स है, कौन कहते हैं रजिस्टर्ड नर्स है, कुछ कहता है रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर है। डिफरेंट नेम हमारे पास एक रजिस्टर्ड नर्स के लिए यूज होते हैं। उसी तरह जो नर्स प्रैक्टिशनर के लिए भी डिफरेंट नेम यूज होते हैं कि नर्स प्रैक्टिशनर इसको कहते हैं, या कहते हैं एडवांस रजिस्टर्ड नर्स प्रैक्टिशनर, ARNP भी इसके लिए यूज होता है, या इसके लिए यूज होता है एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स। तो ये डिफरेंट नेम्स है जो हमारे पास क्या है, एक नर्स प्रैक्टिशनर के लिए यूज होते हैं। और नर्स प्रैक्टिशनर का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक्ट पेश करने के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग पर दी गई ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो आगा खान यूनिवर्सिटी में दिया गया कराची में। फर्स्ट जो है नर्स प्रैक्टिशनर पर पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया गया, तो वो आगा खान यूनिवर्सिटी में अरेंज किया गया कि आगा खान यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड पाकिस्तान फर्स्ट एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज एंडोर्स्ड बाय द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एज अ पायलट प्रोग्राम फॉर पोटेंशियल स्केल अप and is currently being discussed with the regulatory body for its formal launch in the country। कि नर्स प्रैक्टिशनर का जो एक्ट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से पेश किया गया, उसके बाद पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। और इसमें ये बात डिस्कस की कि हम किस तरह एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस को एक फॉर्मल शक्ल दे सकते हैं, इसको किस तरह एक जो है अमली शक्ल दे सकते हैं, किस तरह पाकिस्तान में हम नर्स प्रैक्टिशनर और एडवांस क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ वो आगा खान यूनिवर्सिटी में हुआ। और लास्ट जो हमारे पास है वो बात आ जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस की, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन था कि एक नर्स जो है वो अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, अ पर्सन विद मास्टर डिग्री इन नर्सिंग is authorized to practice under their own law. A nurse practitioner has the legal right to prescribe medication in an emergency। कि वो पर्सन जिसके पास एडवांस नर्सिंग क्लिनिकल एजुकेशन की डिग्री होगी, मास्टर इन नर्सिंग, तो वो क्या है कि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकता है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लॉ के मुताबिक। दूसरा ये है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको ये लीगल राइट दिए गए हैं कि वो कोई भी मेडिसिन जो है उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये आज की हमारी 15 मिनट की ये छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में थी, जो कि इंतहाई अहम है। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेडिसिन उसके यूज़ के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, नर्सिंग कोर्स के लिहाज से आपका क्वेश्चन हो, उसके MCQs के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो है उसके लिहाज से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं, आपके जो है हमारी वीडियोस देख सकते हैं एग्ज़ाम
एग्ज़ाम के लिए, अपने जो है किसी भी क्वेश्चन के लिए, आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो थ्रू कमेंट आप हमें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।